हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? एंड आई होप यू आर वेरी गुड एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, आपकी साइंस चल रही है यूरेका प्लस। ओके, तो उसमें चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बच्चों। ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर फर्स्ट। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने जो देखा है, प्लांट से मिलने वाले फूड कौन कौन से हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमें यही पढ़ना है कि हमारा जो खाना आता है वो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है। ओके। और तीसरी चीज़ इसके अंदर जब पढ़ेंगे बच्चों के एनिमल्स के टाइप पढ़ेंगे। ओके, तो वो तो लास्ट वाला पार्ट है, वो आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं, वो कल पढ़ेंगे। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है ये फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो बच्चों, हमने ये वो देख लिया है जो प्लांट से मिलने वाला फूड कौन कौन से होता है, कौन से उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनसे जो खाना, ठीक है, हमें मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल से, जानवरों से बच्चों हमें अपना खाना मिलता है। क्या क्या मिलता है? तो बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ आप जानते हो, मिल्क, दूध। ठीक है, तो वो जानवरों से मिलता है। आप भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, ठीक है, इस तरह से। तो देखो बच्चों, वी तो पहला प्रोडक्ट क्या मिलता है, ज़रा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। एनिमल्स देखो, मिल्क मिलता है बच्चों, है ना, दूध मिलता है, और हनी, शहद, है ना, मधुमक्खियों से मिलता है ना, और मीट या फिर अंडे, एग्स, है ना, मीट एंड एग्स। तो इस तरह से चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो बच्चों, हमें एक एक करके पढ़ना है इनको। मिल्क, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, वी मेनली, आपको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ जैसे कि आपको ये दिखाई दे ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। वी मेनली यूज मिल्क ऑफ बफेलोज, काउज एंड गॉट्स। भैंस, गाय, बकरी। तो बच्चों, ज़्यादातर तो इनका ही दूध पिया जाता है ना। हाँ, लेकिन जो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट होता है, वहाँ क्या होते हैं, ऊँटनी होती है ना। हाँ, उसका दूध पिया जाता है। इन डेजर्ट रीजन्स पीपल यूज गॉट एंड कैमल मिल्क। और जो बेटा डेजर्ट रीजन है, ठीक है, यानी रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं जहाँ धूल ही धूल होती है, तो वहाँ क्या होते हैं, कैमल एंड गॉट, तो उनका दूध पिया जाता है। पीपल लिविंग इन द हिमालयाज रीजन। और बच्चों, जो हिमालय, जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन रेंज है, उसमें वहाँ क्या होते हैं, याक होते हैं बच्चों, है ना। वो भी जो भैंस होती है ना, उसकी तरह ही होते हैं लगभग। हिमालयन रीजन्स में किसका दूध पिया जाता है, याक्स जो होते हैं उनका दूध पिया जाता है। मिल्क कंटेन, और बच्चों दूध जो है ना, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, इसमें बताया था कि जो फूड होता है, चाहे वो प्लांट से मिले चाहे वो एनिमल से मिले, उसके अंदर बच्चों कुछ खास चीज़ें होती हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, और बच्चों, मैंने उसमें इस बात का जिक्र किया था कि मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि दूध पीना बिल्कुल चाहिए आपको, और रात को सोने से पहले तो ज़रूर पीना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं ये मिल्क कंटेन्स शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बच्चों, इसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड माना जाता है। सेवरल फूड, ये शुगर जो आया है ना बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट ही है एक तरह से, है ना। सेवरल फूड प्रोडक्ट सच एज पनीर। और बच्चों, दूध से क्या बनता है, देखो, मक्खन निकाला जाता है, दही बनती है, छाछ बनती है, और वो खोआ बनाया जाता है, पनीर बन जाता है ना। और फिर उससे कई तरह की जो जितने भी जो खोआ जो बनाया जाता है, उससे तो जो मिठाइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं, है ना। तो सेवरल फूड प्रोडक्ट सच एज पनीर, क्रीम, बटर, घी, चीज़ एंड कर्ड आर मेड फ्रॉम मिल्क।
तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो है मिल्क से ही बनती हैं, है ना। तो आपको पता चल गया होगा, है ना, कितना इम्पोर्टेंट होता है ना, दूध पीना। आप बच्चों इसको पढ़ लेते, देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, डिड यू नो, यानी क्या आप जानते हो, रॉ मिल्क, जो रॉ मतलब कच्चा, मिल्क मतलब दूध। बच्चों कच्चा दूध जो होता है ना, अब कच्चा दूध कैसा होता है बच्चों, कच्चा दूध किसे कहते हैं। देखो जनरली क्या होता है बच्चों, अगर आपने भैंस का या गाय का दूध पिया हो कभी, तो भैंस या गाय का दूध निकालने के बाद उसको गर्म किया जाता है ना। फिर उसको आप ठंडा करके यूज़ में लेते हो, पीते हो, जो भी करना है ना। लेकिन जैसे गाय भैंस का दूध निकाल के लाते हैं उसको गर्म नहीं करते, ठीक है। गर्म करने से पहले ठंडा जो होता है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दूध मिल्क आता है, उसको कहते हैं रॉ मिल्क, कच्चा दूध। कैन हैव डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों आप जो दूध पीते हो ना उसको गर्म किया जाता है ना। जो भैंस या गाय का दूध निकाला जाता है तो उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ना। उसको ठंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठंडा नहीं पीना चाहिए कभी भी। क्यों नहीं पीना चाहिए, इसका कारण है, मैं बताता हूँ। क्योंकि बच्चों जो मिल्क आ रहा है वो किससे आ रहा है, जानवर से ही आ रहा है, यानी गाय या भैंस से आ रहा है। और गाय भैंस क्या खाती हैं बच्चों, चारा खाती हैं और हर पानी पी लेती हैं, है ना। आप जैसा पानी नहीं पीती हैं, जो आप पानी फिल्टर का या आरओ का पानी पीते हो, भैंस ऐसा पानी नहीं पीती हैं। तो उनके बॉडी में क्या हो सकता है बच्चों, कुछ बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, है ना। और गाय भैंस का दूध जो आता है वो दूध में भी आ सकते हैं, और उस दूध को अगर आप पी जाओगे तो वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बच्चों मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो मैंने सेंटेंस बोला है इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो वो मिल्क के अंदर आ जाते हैं। तो कच्चे दूध में जो रॉ मिल्क होता है उसमें क्या होता है बच्चों, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। टू मेक मिल्क जर्म फ्री, यानी दूध को जर्म फ्री बनाने के, जर्म का मतलब होता है जो जो हार्मफुल, हानिकारक, जो छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बच्चों, है ना, यानी बीमारी फैलाने वाले जो, ठीक है, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, है ना, ये हमें आँखों से दिखेंगे नहीं। अगर आप कच्चे दूध में ये आँखें ऐसे नज़र डाल के देखोगे तो ऐसा नहीं है आपको दिख जाए, क्योंकि वो ना बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो ऐसे नहीं दिखते हैं, ठीक है, लेकिन होते हैं। तो बीमारी फैलाने वाले जो छोटे छोटे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहते हैं जर्म्स। क्या कहते हैं, GERM, जर्म्स, ठीक है। तो मिल्क को क्या बनाना है, जर्म फ्री बनाना है। जर्म फ्री का मतलब है उस मिल्क में से जर्म्स को हटाना है। वो हटाएंगे कैसे, दूध को गर्म कर दो, बैक्टीरिया मर जाएंगे, ख़त्म। तो दूध कैसा बन गया, जर्म फ्री, ओके। तो टू मेक मिल्क जर्म फ्री इट इज हीटेड, दूध को क्या किया जाता है बच्चों, गर्म किया जाता है। टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। कूल्ड एंड पैक्ड इन, और उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, इसको ठंडा कर दिया जाता है। पहले गर्म करो फिर ठंडा करो, ओके। एंड पैक्ड इन स्टेरिलाइन कंटेनर्स, और जो बेटा बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, कंटेनर का मतलब है जिनमें बड़े बड़े ड्रम वगैरह हैं, फिर इस तरह से जिनमें दूध को भर के रखा जाता है ना। तो वो कैसे होते हैं बच्चों, उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, मतलब उनमें से जो है ऐसा हो सकता है कि बर्तनों के अंदर भी जो है जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उनको साफ़ किया जाता है, मतलब वो उनको भी पहले जर्म फ्री बनाया जाता है ना, उसको कहते हैं स्टेरिलाइन कंटेनर। दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो ये जो तरीका है बच्चों, पहले गर्म करो देन उसको ठंडा कर दो, ठीक है। तो उससे होगा क्या बेटा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर पर मर जाते हैं, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मर जाएंगे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ठंडा करने पे मर जाते हैं। तो दूध को हम गर्म भी कर रहे हैं जिससे उस तरह की भी बैक्टीरिया मर जाएं, और उसको ठंडा भी कर रहे हैं जिससे दूसरी तरह के बैक्टीरिया मर जाएं, ठीक है। तो पहले गर्म करो देन उसको ठंडा कर दो।
तो इससे क्या होगा, जो मिल्क है वो जर्म फ्री हो जाएगा, उसमें से सभी तरह के डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है लुईस पॉस्चर। लुईस पॉस्चर, ठीक है। तो उन्होंने ये दिया था तरीका, तो उनके नाम पर ही इस तरीके का नाम पड़ गया पास्चराइजेशन, ठीक है। तो दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पॉस्चर विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। तो इसलिए इस तरीके को, दूध को गर्म करना फिर ठंडा करना, इस तरीके को कहते हैं पास्चराइजेशन। तो बच्चों आपके घर में आपने देखा होगा, अगर मान लो वैसे दूध नहीं आता है, मिल्क मैन से नहीं आता है, या फिर आपके घर पे गाय भैंस नहीं है, तो आप पॉलीथीन का जो पैक्ड जो दूध होता है वो लाते होंगे, सरस का या गोल्ड का, है ना। तो बच्चों वो जो पॉलीथीन में जो मिल्क आ रहा है ना बच्चों, वो मिल्क ऐसे ही आता है पास्चराइजेशन से, क्योंकि जो डेयरी है, और डेयरी के अंदर क्या होता है बच्चों, उस दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको पैक कर दिया जाता है ऐसी पॉलीथीन में। और ये पॉलीथीन बच्चों ये स्टेरिलाइज्ड होती हैं, यानी कि इनमें जर्म्स नहीं होते हैं, उनको पहले साफ़ कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो आपके घर में जो दूध आ रहा है बच्चों वो पॉस्चराइज्ड होता है, ओके, उसमें जर्म्स नहीं होते हैं, ओके, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मान लो, ठीक है, ज़्यादा देर हो जाए उस पैकेट को अगर आप यूज़ नहीं करो तो वो ख़राब हो सकता है बच्चों, है ना। तो भले ही चाहे कितनी भी पुरानी हो, अगर वो पॉलीथीन वाला दूध अगर आप ला रहे हो, फिर भी उसको गर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने ये सीख लिया कि एनिमल से हमें मिलता है दूध, और दूध हमारे लिए कैसे कैसे फ़ायदेमंद होता है, दूध के अंदर क्या क्या होता है, कैसे उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाया जाता है, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, पास्चराइजेशन। बच्चों ये पूरा समझ लिया आपने। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये है क्या, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ओके। बच्चों ये है हनी, ओके। हनी मतलब क्या, शहद, है ना। तो बच्चों ये हनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दवाइयों में काम आता है, बहुत तरह की चीज़ों में काम आता है बच्चों, है ना, बहुत फ़ायदा करता है हमारे बॉडी के लिए, है ना। तो बच्चों जो शहद बनता है वो कौन बनाते हैं, मधुमक्खियाँ बनाती हैं। मधुमक्खियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीज, क्या कहते हैं, बीज। और बच्चों ये कैसे बनाती हैं, ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं बच्चों, ये फूलों का रस जो है, फूलों का रस, तो फूलों के रस को कहते हैं नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब आप जानते हो, नेक्टार मतलब रस, तो फूलों का जो रस होता है बच्चों, ठीक है, उसको लेती हैं कौन, बीज। अब बच्चों जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके पास कोई मशीन तो है नहीं, ठीक है, जैसे फ्लावर्स का जूस निकालने के लिए उनकी जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं ना, उनमें एक स्टिंग होती है, एक उनकी एक पैना सा, एक सिरिंज सी निकली रहती है, ठीक है। उसको क्या करती हैं, वो जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर उसको ऐसे डाल देते हैं, गचका जैसे इंजेक्शन लगता है ना, ऐसे इंजेक्शन सा लगा देती हैं, और उसमें से फिर उसको चूसती हैं ऐसे करके, नेक्टार को, फूलों के रस को चूसती हैं ऐसे करके। तो बीज मेक हनी फ्रॉम नेक्टार ऑफ फ्लावर्स। तो बीज जो हैं कहाँ से शहद बनाती हैं, फ्लावर के नेक्टार से, ठीक है। एंड स्टोर इट इन देयर हनीकॉम। और हनीकॉम क्या होता है बच्चों, देखो ये सारी मधुमक्खियाँ हैं, बीज हैं, ये अपने हनीकॉम में, ये इनका घर है हनीकॉम, मधुमक्खी का जो छत्ता आपने देखा होगा, डब्बे डब्बे से होते हैं ना उनमें, तो उनमें उसको मधुमक्खियाँ जाएंगी, आसपास जो प्लांट होंगी, उनके जो फ्लावर्स होंगे उन पर जाके बैठेंगी, उनका जूस पियेंगी, और आकर के अपने इन हनीकॉम में स्टोर कर देंगी ऐसे करके। तो हनी इज़ देयर फूड। तो मधुमक्खियाँ जो हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, हनी ही खाती हैं वो, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बन जाता है उसको वो स्टोर करके रख लेती हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग्स कलेक्ट हनी एंड यूज़ इट एज फूड। और बच्चों तो इस तरह से मधुमक्खियों के द्वारा, बीज के द्वारा जो शहद बनाया जाता है, जो कलेक्ट इकट्ठा किया जाता है, उसको इंसान जो है क्या कर लेते हैं, अपने काम में ले लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं उसमें से। तो बच्चों ये तो एक नेचुरल तरीका है जो नॉर्मली जो बीज हैं अपने आप बना लेती हैं, है ना। लेकिन आपने देखा होगा हनी को, ठीक है,
तो बच्चों ये इस तरह से जो हनी जो बन रहा है, इसके अलावा बड़े पैमाने पे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हनी पैदा करना हो तो इसके लिए बच्चों क्या होता है, अलग से जैसे खेती की जाती है ना बच्चों, ऐसे ही शहद निकालने के लिए भी अलग से एक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसमें अलग अलग डब्बे होते हैं, वो पूरा है ना। हाँ, मधुमक्खी पालन कहते हैं उसको, है ना, एपीकल्चर कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको देखते हैं आगे। हनी इज रिच इन शुगर। तो बच्चों शहद के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, मीठा लगता है ना, शहद खाया है ना, वो कैसा लगता है, मीठा मीठा लगता है ना। तो ये मीठा मीठा है जो ना बच्चों, ये क्या है, शुगर है। तो हनी इज रिच इन शुगर एंड हैज़ मैनी यूजफुल मिनरल्स। तो बच्चों इसके अंदर बहुत काम के मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो है दवाइयों की तरह काम करता है बच्चों, है ना, बहुत फ़ायदा करता है। दूध जो आप पीते हो, दूध और शहद, आपने मिल्क देखा बच्चों अभी कितना फ़ायदेमंद होता है ना। और आपने हनी आप देख ही रहे हो, ठीक है। हनी जो है बच्चों हमारे बॉडी को साफ़ करके रखता है, बीमारियों से बचाता है ना। तो आप दोनों चीज़ों को कैसे ले सकते हो, रात को सोने से पहले दूध में 1 चम्मच शहद डाल दो, उसको मिक्स कर दो और पी जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा करेगा, है ना। इट ऑल्सो हैज़ मेडिसिनल वैल्यू। तो बच्चों ये दवाइयों में बहुत काम आता है, ओके। बच्चों ये डिड यू न्यू वाला पढ़ते हैं, क्या है, द टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन द फ्लावर्स फ्रॉम विच द बीज कलेक्ट नेक्टार। मतलब बच्चों जो शहद होता है ना, उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। कोई ज़्यादा मीठा होता है, कोई थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा, थोड़ा थोड़ा सा खट्टा सा होता है, कोई कम कम मीठा होता है, इस तरह से होता है। वो क्यों होता है, वो डिपेंड करता है बच्चों, मान लो मधुमक्खियों ने अपना जो छत्ता है यानी हनीकॉम्ब है, वो ऐसे फ्लावर के पास बनाया है, जैसे मान लो सरसों के खेत देखे हैं आपने, है ना, सरसों के पीले पीले फूल आते हैं उन पर, येलो कलर के, है ना। तो आसपास खेत होते हैं, है ना, और उसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। तो वहाँ अगर मान लो कोई मधुमक्खियाँ हैं, अगर वहाँ आसपास कोई छत्ता बना लें किसी पेड़ पे कहीं भी, तो वो आसपास के फ्लावर से ही अपना वो नेक्टार है वो लाएंगी फूलों से निकाल करके, उसका टेस्ट अलग होगा। और मान लो जो बीज हैं किसी ऐसे बाग में कहीं लगाते हैं जहाँ अलग तरह के फ्लावर्स हैं, तो उनका टेस्ट अलग होगा। तो बच्चों फ्लावर जो हैं किस तरह के हैं, उसी तरह का शहद जो है बनेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल द हनी मेड फ्रॉम नेक्टार कलेक्टेड फ्रॉम बिटर नीम फ्लावर्स। मान लो मधुमक्खियाँ नीम के पौधों से अगर हनी कलेक्ट करके लाएं, तो बच्चों उसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, थोड़ा सा कैसा होगा, खट्टा सा होगा, खट्टा नहीं मतलब कड़वा सा होगा, है ना। नीम कैसा होता है ना, बताया आपको, तो उसका हनी का टेस्ट भी थोड़ा सा ऐसा ही होगा, है ना। तो बच्चों और कोई शहद बहुत मीठा होता है, तो ऐसे फ्लावर्स के पास को लगाया जाता है जिससे कि मीठा शहद आए। तो बच्चों इसका बहुत फ़ायदा है। देखो नीम बहुत आपने देखा था, नीम प्लांट जो है वो भी बीमारी मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बहुत काम की चीज़ है। जिस तरह का आपको फ्लेवर चाहिए, है ना, देखो आपने जूस वो चॉकलेट में भी कई तरह के फ्लेवर आते हैं, है ना। हाँ, तो शेक वगैरह होती हैं उसमें भी कई तरह के फ्लेवर्स आते हैं। तो बच्चों ऐसे ही हनी जो है उसमें कई तरह के फ्लेवर्स हो सकते हैं। अब हमें मान लो जिस तरह का शहद चाहिए उसी तरह का शहद जो है हम बनवा सकते हैं मधुमक्खियों से। कैसे बनवाएंगे कि मधुमक्खी के जो डब्बे होते हैं बच्चों, उनको ऐसी जगह रखना है, जैसे मान लो आपको नीम का ही शहद चाहिए, नीम के फ्लावर से बना हुआ, तो आप जो हनीकॉम्ब जो है उसको ऐसी जगह लगाओगे जहाँ आसपास नीम के ही प्लांट्स हों, ओके। इस तरह से बहुत ही काम की चीज़ ये होती है बच्चों, है ना। तो आपको समझ में आ गया, है ना। ओके बच्चों आगे पढ़ते हैं। और देखो जानवरों से, एनिमल से बच्चों हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है एंड एग्स, अंडे, है ना। तो बच्चों मीट, अब देखो आप तो नहीं खाते होंगे मीट, है ना, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं या फिर हमारे देश में कई ऐसे हिस्से हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में खूब खाया जाता है ये
लेकिन बच्चों मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा मीट वगैरह खाओ, है ना, कि जानवर की हत्या करो देन आप खाओ, ये तो गलत बात है ना। हाँ, ऐसा कभी मत करना आप लोग, है ना। हाँ, खाने के लिए देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, वो खाओ ना। ये क्यों खाना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन दिया है तो पढ़ तो लेते हैं। पीपल यूज मीट ऑफ गॉड्स। देखो लोग खा रहे हैं किस किस का मांस, बकरी का मांस, शीप भेड़ का मांस, चिकन्स जो मुर्गियां होती हैं, है ना, एंड फिश एज फूड, इन सबको खा जाते हैं, खाना बना के खा जाते हैं। एग्स ऑफ हेंस, और अंडे किसके, मुर्गी के अंडे, एंड डक्स, डक्स के अंडे भी खा जाते हैं। हाँ बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर मुर्गी का अंडा तो खाते हुए देखा है, लेकिन ये डक्स का अंडा भी खाते हैं क्या? बच्चों बिल्कुल खाते हैं, और चीन में तो सांपों को भी खा जाते हैं, बिल्लियों को भी नहीं छोड़ते, कुत्तों को भी नहीं छोड़ते बच्चे। एंड देखो आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड। ओके, सी एनिमल्स सच एज प्रॉन्स, और बेटा समुद्र में मिलने वाले जानवर होते हैं वो भी जो है खाने के लिए काम में लिए जाते हैं। प्रॉन्स, स्क्विड्स एंड क्रैब्स, केकड़ा जो होते हैं बेटा उनको भी खा जाते हैं। हाँ, आर यूज्ड एज फूड। लेकिन बच्चों ये कुछ मजबूरियाँ होती हैं उन लोगों की जहाँ पे जो है अनाज नहीं होता है, या इस तरह की जो हमारे यहाँ खाना मिलता है उस तरह का खाना नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से उन लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, पेट भरने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, इसलिए वो सब खाते हैं। ओके, लेकिन आप जहाँ हो वहाँ पर्याप्त मात्रा में अच्छा खाना अवेलेबल है तो आप वो खाओ, ठीक है, आपको ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही मैं बताऊंगा कि ये मीट हमारे लिए नुकसान करती है बच्चों, ठीक है। क्यों करती है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो इस तरह से नहीं बना है कि वो मीट खाए, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फूड मेड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। और बच्चों इस तरह से जो मीट और एग है बच्चों, इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, देखो हनी जो होता है उसके अंदर शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं। मिल्क जो होता है उसमें तो कंप्लीट फूड होता है, लेकिन मीट और एग होते हैं बच्चों, इसमें ज़्यादातर मात्रा में प्रोटीन ही होता है। ओके, फूड मेड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन्स। तो क्या प्रोटीन्स होता है, फैट्स होते हैं, एंड सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, पर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ही होता है, बाकी थोड़ी थोड़ी और चीज़ें होती हैं। दे डू नॉट कंटेन फाइबर एंड विटामिन सी। तो बच्चों इसके अंदर फाइबर, जो फाइबर किस में होता है, सब्जियों में होता है। मैंने आपको बताया था सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, और सलाद तो बिल्कुल खाना चाहिए। सलाद खाओगे तो आपका पेट एकदम साफ़ रहेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फाइबर होते हैं। लेकिन वो फाइबर जो हैं इस मीट के अंदर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। इसलिए इस मीट को पचाना, डाइजेस्ट करना आसान काम नहीं होता है बच्चों। आपके सिस्टम पे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है इसको पचाने के लिए। एंड विटामिन सी, ओके, तो इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट इसके अंदर नहीं होती हैं, है ना। मशरूम्स आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल। और बेटा मशरूम आपने देखा होगा, सिर्फ सांप की छतरी सी बोलते हैं ना उसको, सांप की छतरी, हाँ मशरूम। तो मशरूम जो है बच्चों वो ना तो प्लांट में आता है नॉर एनिमल्स, ठीक है। सम काइंड्स ऑफ मशरूम्स आर एडिबल। अब मशरूम भी कई तरह की होती हैं, लेकिन कुछ मशरूम ऐसी होती हैं जिनको कि खाया जा सकता है। दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड सम कंटेन विटामिन। तो बेटा मशरूम आप खा सकते हो, मशरूम एक अच्छी चीज़ है बहुत ही। अगर देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बॉडी के लिए, बॉडी बनाने के लिए, बॉडी में ज़रूरत चीज़ें जो हैं उनको पूरा करने के लिए मीट खाना ज़रूरी होता है। बच्चों मीट खाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मीट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो मशरूम के अंदर भी पाई जाती हैं। तो आप मशरूम खा सकते हो, मशरूम इज़ द वेरी वेरी गुड फूड, ठीक है, जो मीट की जगह काम आ सकता है। ओके, अगर आपने हो सकता है खाई हो, नहीं खाई हो तो कभी बनवा लेना मम्मी से कह करके। दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड सम विटामिन, some contain विटामिन डी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको इस सारा माजरा जो है, इस जो टॉपिक है अभी जो हमने पढ़ा है, एनिमल से मिलने वाला फूड है, मिल्क, हनी एंड मीट एंड एग, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों जो हमने देखी है ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को, तब तक के लिए बाय।